अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा आज का लेक्चर है सेट्स। सबसे पहले सेट की डेफिनेशन क्या होती है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। वेल डिफाइंड कलेक्शन एक ऐसी कलेक्शन होती है कि कोई भी हम जब भी उसकी कलेक्शन नंबर्स की किसी चीज़ की कलेक्शन करेंगे, ऑब्जेक्ट की कलेक्शन करेंगे, तो हमेशा हमारे पास सेम आए। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, जब भी नेचुरल नंबर्स की कलेक्शन होगी तो हमारे पास हमेशा कलेक्शन सेम आएगी। किसी भी स्टूडेंट, किसी भी पर्सन से आप पूछ लें तो आपको हमेशा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या मिलेंगे? सेम ही मिलेंगे, जिसको पता होगा। ठीक है। इसी तरह अगर मैं किसी स्टूडेंट से क्लास में कहूँ कि मुझे बताएं कि आपकी क्लास में सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट कौन सा है, या आप मुझे 5 लोगों के नाम बताएं कि जो इंटेलिजेंट है। ठीक है। अब लिखें, आप सेट बनाएं। ठीक है। लोगों की आप कलेक्ट करें, सेट बनाएं किस चीज़ का? पर्सन का। कौन से पर्सन का? जो इंटेलिजेंट है। अब मैं जब देखूंगी मुझे क्या पता चलेगा कि हर स्टूडेंट ने अपना अपना नाम लिखा हुआ है, किसी ने किसी और का नाम लिखा हुआ है, किसी ने किसी का। फिर मैं अगर उससे रीज़न पूछूं तो वो कहेगा कि मैंने तो इस बेस पे लिखा है कि वो उसके कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसके मार्क्स आते हैं या नहीं आते, लेकिन उसके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं, वो इंटेलिजेंट है। लेकिन कोई कहेगा नहीं, इसके तो 80% मार्क्स आते हैं, इसलिए इंटेलिजेंट है। तो हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो जाएगा? अपना हो जाएगा। किसी की भी कलेक्शन क्या आएगी? सेम नहीं आएगी। तो हम क्या कहेंगे कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, हम इसको डिफाइन ही नहीं कर सके। जैसे अगर फिर मैं अगर किसी से कहूँ कि आप मुझे बताएं कि आपकी नज़र में, आपकी सोच में ब्यूटीफुल क्या चीज़ है, ब्यूटीफुल इंसान कैसा होता है। ठीक है। कोई खूबसूरत इंसान कैसा होता है, तो वो कहेगा कि मुझे तो सामने लोग पसंद हैं, कोई कहेगा कि मुझे गोरे लोग पसंद हैं। अगर मैं किसी से कहूँगी आप मुझे 5 ब्यूटीफुल पर्सन के नाम बताएं, तो हर एक की क्या होगी? चॉइस डिफरेंट होगी। किसी को कोई अच्छा लगता होगा, किसी को कोई अच्छा लगता होगा। तो ये क्या हमें पता चला कि वेल डिफाइंड में क्या हो जाता है, जहाँ पे भी कोई क्वालिटी आ जाएगी तो वो वेल डिफाइन ही रहेगी। विदाउट क्वालिटी अगर हमने किसी चीज़ की कलेक्शन की है तो वो हमारे पास क्या होगी? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगी। और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होगा कि हर चीज़ को हमने अलग अलग बनानी है। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर एक अलग से सेट है, सेट ऑफ इंटीजर नंबर एक अलग से सेट है, सेट ऑफ चेयर, सेट ऑफ टेबल्स। ठीक है। इनको मिक्स नहीं करना। ये हमारे पास क्या होते हैं? अलग से सेट्स होते हैं। आगे हमारे पास आ जाते हैं कि 5 लेटर्स। ठीक है। अल्फ़ाबेट्स 5 लेटर्स लिखे हुए हैं, फर्स्ट 5 लेटर्स। तो ये हमेशा क्या होंगे? सेम होंगे। इसकी कलेक्शन हमें हमेशा सेम मिलेगी। ऐसे 5 मंथ्स, इनकी कलेक्शन भी हमें क्या मिलेगी? हमेशा सेम मिलेगी। आगे हम देख लेते हैं वेल डिफाइंड वर्सेस नॉट वेल डिफाइंड। द सेट ऑफ मंथ्स इन अ ईयर, द सेट ऑफ इवन इंटीजर फ्रॉम 0 to 20। अब देखें कि ये कलेक्शन हमेशा क्या रहेगी? सेम रहेगी। हमेशा इसी कलेक्शन में क्या आएगा? सेम आंसर आएगा। मंथ्स इन ईयर जनवरी से लेकर दिसंबर तक। इसी तरह इवन इंटीजर्स क्या हो जाएंगे? 0 से 20 तक, 2 4 6 8। ठीक है। 0 2 4 6 8 आगे सो ऑन 20 तक। ठीक है। ये हमेशा क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। इसमें कोई भी क्वालिटी यूज़ नहीं हो रही। ये एक सिंपल सा सेट है, इसका आंसर हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। इसी तरह हमारे पास आ जाता है द बेस्ट सॉन्ग्स ऑफ 2018। अब किसी को सैड सॉन्ग पसंद है तो वो तो कहेगा कि नहीं, ये 3 सॉन्ग जो थे ना, ये सबसे अच्छे थे 2018 में। कोई और कहेगा नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा सैड थे, ये कैसे अच्छे थे, ये तो अच्छे नहीं थे, ये वाले अच्छे थे। लेकिन अब क्या हो रहा है? इसमें कौन सी क्वालिटी यूज़ हो रही है? बेस्ट क्वालिटी यूज़ हो रही है। तो ये क्या हो गया? डिफाइन नहीं रहा, कि नॉट वेल डिफाइंड है। ठीक है। हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। इसी तरह हमारे पास आ जाते हैं द फेवरेट रेस्टोरेंट इन अ स्टेट, अ फेवरेट रेस्टोरेंट। अब किसी को अपने सिटी का कोई और रेस्टोरेंट अच्छा लगता होगा, किसी और को कुछ और अच्छा लगता होगा। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अब हर इंसान की चॉइस सेम हो। अब फेवरेट क्या चीज़ है? क्वालिटी है। अगर मैं कहती द रेस्टोरेंट इन अ स्टेट, ठीक है, तो अब जब रेस्टोरेंट इन अ स्टेट होंगे तो वो तो हमेशा सबके लिए सेम होंगे। किसी सिटी में, किसी स्टेट में अगर 10 रेस्टोरेंट हैं तो वो उन 10 रेस्टोरेंट्स के नाम लिखेगा। वो चेंज तो नहीं कर सकता ना। जिसको पूरे के पूरे 10 रेस्टोरेंट्स के नाम पता होंगे वो उस सिटी के लिखेगा। अगर कोई गलत लिख देगा, अगर अगर मैं कहूँ कि कराची के रेस्टोरेंट के नाम लिखें, तो वो क्या आ जाएगा? वो सेम लिखेगा। लेकिन अगर किसी इंसान को पता ही नहीं है, किसी बंदे को पता ही नहीं है कराची में कौन से रेस्टोरेंट है, तो वो ऑब्वियसली सही नहीं लिखेगा। लेकिन कोई क्वालिटी यूज़ नहीं हो रही। जब हमारे पास यहाँ पे क्वालिटी आ जाएगी द फेवरेट रेस्टोरेंट इन अ स्टेट, तो क्वालिटी क्या आ गया? फेवरेट आ गई है। तो इसका मतलब है कि जब क्वालिटी, किसी भी कलेक्शन में क्वालिटी आ जाती है तो वो कलेक्शन हमारे पास वेल डिफाइंड नहीं रहती। और जब वो वेल डिफाइंड नहीं होगी तो वो हमारे पास क्या होगा? सेट नहीं होगा। ऐसे ही हमारे पास आगे और एग्जांपल्स आ जाती हैं। गुड बुक्स, ये भी हमारे पास जो है वो क्या है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ही है। क्यों? क्योंकि गुड एक क्वालिटी है। अगर मैं क्लास में किसी को कहूँ कि आप गुड बुक्स के नाम बताएं, तो हर स्टूडेंट क्या करेगा? डिफरेंट नाम बताएगा। कोई किसी नॉवल का नाम बताएगा, कोई किसी इस्लामिक बुक का नाम बता देगा।
एक कहेगा कि ये नावल तो बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरा बंदा कहेगा नहीं ये नावल तो नहीं अच्छा, ये वाला नावल अच्छा है। तो इसका मतलब हुआ कि गुड बुक्स की कलेक्शन कभी भी सेम नहीं होगी, ठीक है। किसी को स्कूल कॉलेज, किसी को मैथ्स की बुक अच्छी लगती होगी, किसी को बायो की बुक्स अच्छी लगती होंगी, तो गुड बुक्स हमेशा क्या हो सकती हैं, सेम नहीं हो सकती। ऐसे किसी परफ्यूम की स्मेल, उसकी खुशबू, हर एक को हर परफ्यूम अच्छा नहीं लगेगा, किसी का कोई और परफ्यूम अच्छा लगेगा, किसी को कोई और परफ्यूम पसंद होगा, ठीक है। तो ये भी क्या आ जाएगी, हमारे पास वेल डिफाइंड कलेक्शन ही है। ऐसे ही अगर हम साइट्स देख लें, सोशल नेटवर्किंग साइट्स देख लें, तो इंजॉयबल, अब इंजॉयबल हमारे पास क्या एक क्वालिटी। अब एक बंदा जो है वो फेसबुक को पसंद करता होगा, लेकिन दूसरा कहेगा नहीं इंस्टाग्राम ज़्यादा मजे का होता है, तो मतलब मैं तो ज़्यादा इंस्टाग्राम को एंजॉय करता हूँ, ठीक दूसरा कहेगा नहीं मैं तो फेसबुक को एंजॉय करता हूँ। तो एंजॉय हमारे पास क्या आ जाएगी, एक क्वालिटी आ जाएगी जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। सो द सेट ऑफ नाइस पीपल इन योर स्कूल। अब नाइस नाइस की चीज़ है क्वालिटी है। अब हम क्वालिटी, हम नाइस को डिफाइन कर सकते हैं। किसी को मैं कहूँगी मुझे ये वाला जो इंसान है बहुत पसंद है, लेकिन वो किसी दूसरे को वो पर्सन नाइस नहीं लगता होगा, वो कहेगा नहीं ये तो नहीं चाहिए, तो बहुत ज़्यादा रूड है, तो उसकी नज़र में क्या होगा, वो नाइस नहीं होगा। कोई कहेगा, अगर मैं किसी से पूछूं कि आपको क्या लगता है कि नाइस पर्सन कैसे होते हैं, कोई कहेगा जिसका अखलाक बहुत अच्छा हो, कोई कहेगा जो सच बोलता हो, कोई कहेगा कुछ और करेगा, कोई कहेगा जो नमाज पढ़ता हो, ठीक है, कोई कहेगा जो मुझसे अच्छे तरीके से बात करता है इसलिए ये मेरे लिए नाइस पर्सन है। किसी और के लिए हो या ना हो, मेरे लिए नाइस पर्सन वही है जो मेरे साथ अच्छा है, बेशक वो अपनी ज़िंदगी में जैसा मर्जी हो, ठीक है। अब नाइस पीपल की डेफिनेशन क्या होगी, हर एक इंसान के जहन में डिफरेंट है। इसी तरह हमारे पास अब आ जाता है कि एक्स, अब जो हमारे पास ए सेट है उसमें क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर लिखे हुए, ये तो मैं आपको बता ही दिया गया, ये वेल डिफाइंड। अब दूसरा क्या लिखा हुआ है, अब दूसरा लिखा हुआ है कि एक्स इज टॉल। ऐसा सेट है जिसमें एक्स टॉल है। अब हमें पता ही नहीं है एक्स क्या है, हमें यहाँ पे एक्स की वैल्यू दी हुई है, कोई नाम दिया हुआ है, किसी लड़के का नाम दिया हो, किसी लड़की का नाम दिया हो, तो हम उसको जानते हो, मेरे फ्रेंड का नाम दिया हो, आपके फ्रेंड का नाम दिया हो, तो हम कह सकते हैं, हमें पता होगा कि ये टॉल है या शॉर्ट है। अब यहाँ पे हमें पता ही नहीं है एक्स क्या है, एक्स इंसान है, कोई बेजान चीज़ है, कोई दीवार है, हमें कुछ भी नहीं पता, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये डिफाइन है या नॉट डिफाइन है, ठीक है। हम इसके बारे में इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो आपने ये बात याद रखनी है कि जहाँ पे कोई अननोन चीज़ आ जाए वो भी क्या हो जाती है, वो भी कलेक्शन जो क्या होगी वो वेल डिफाइंड कलेक्शन ही होगी। हमें दूसरी चीज़ क्या पता चली कि ऐसी चीज़ें जो अननोन हो, ठीक है, ऐसे सेट्स जिनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन ही ना पता हो, जहाँ पे अननोन चीज़ आ जाएगी तो वो भी क्या होगी, वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगी। आगे हमारे पास आ जाता है ग्रुप ऑफ टीचर्स इन स्कूल। इसी तरह कलेक्शन ऑफ सेट, तो ये क्या आ जाएगा, ये कलेक्शन ऑफ सेट है, टीचर्स तो हमेशा सेम रहेंगे, तो यस। फिर आगे हमारे पास आ जाता है, कैन अ ब्यूटीफुल गर्ल और अ ग्रुप ऑफ ब्यूटी गर्ल्स बी अ सेट, नो, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया है कि ब्यूटी क्या होती है, वो नॉट वेल डिफाइंड है। ब्यूटी एक क्वालिटी है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते। आगे हमारे पास आ जाता है द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेट्स। अब हमने भी पढ़ा है कि एक कलेक्शन किसी होगी, ऑब्जेक्ट्स की होगी। अब हमने देखना है कि वो ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। वो ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेट्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स, ठीक है। उन ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहेंगे कि वो सेट के एलिमेंट्स हैं, आर कॉल्ड द एलिमेंट्स और द मेंबर ऑफ सेट्स। इसी तरह हमारे पास आगे आ जाती है एग्जाम्पल, नेक्स्ट एक्सप्लेन किया हुआ है, कैसे एक्सप्लेन किया हुआ है कि 3, 6, 91 हमारे पास क्या ये सारे एलिमेंट्स हैं। अभी जो 3 डॉट्स आगे डले हुए हैं इसको क्या कहते हैं, सो ऑन। और आपने हमेशा याद रखना है कि हमेशा 3 डॉट्स डालें, 3 से ज़्यादा डॉट्स नहीं डालें, इसका मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट, ये आगे चल रहा है, आगे जा रहा है, स्टॉप नहीं हुआ, ठीक है। आगे सेट आर डोनेटेड बाय द कैपिटल लेटर। सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैपिटल लेटर से, ए बी सी एक्स वाई, ए बी सी से लेकर एक्स वाई जेड तक कोई भी कैपिटल लेटर ले लें, लेकिन हमेशा जब भी आपने सेट को रिप्रेजेंट करना है तो किससे करना है, कैपिटल लेटर से, स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट नहीं करना। और जो सेट के एलिमेंट्स होते हैं उनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल लेटर से। अगर हम आपने लिखना है कि फर्स्ट 5 अल्फ़ाबेट्स लिखे, फर्स्ट 5 लेटर्स लिखे, तो वो हमेशा क्या आएंगे, स्मॉल आएंगे। अब देखिए यहाँ पे आ गया हमारे पास कैपिटल लेटर, ये कि आगे सेट को हमने डोनेट किया हुआ, रिप्रेजेंट किया हुआ है। और एन ऑफ ए का मतलब, एन ऑफ ए का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ठीक है। एन ऑफ ए का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने हैं, 1, 3, 2, 5, 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं, 4। सेट एंड एलिमेंट्स। अब हमने आगे क्या बताना है, हमने आगे ये पता चलेगा हमें कोई एलिमेंट अगर किसी सेट का पार्ट है तो हम उसको कैसे लिखते हैं, अगर वो एलिमेंट जो अगर सेट का पार्ट नहीं है तो हम उसको कैसे लिखेंगे। अब हमारे पास सेट है 1 से लेकर 9 तक, ठीक है, इज एन एलिमेंट। अब 4 क्या है, 4 क्या एलिमेंट है।
ऐसे 6 हमारे पास क्या है, n का क्या मेंबर है, n का एलिमेंट है, तो हम कैसे लिखेंगे 6 बिलोंग्स टू n। ये जो एलिमेंट ई के ई के शेप का, इसको हम क्या कहते हैं एप्सिलॉन, 6 एप्सिलॉन, और इसको पढ़ते कैसे बिलोंग्स टू, 6 बिलोंग्स टू n। इस तरह हमारे पास हो जाता है 15। अब देखिए हमारा सेट कहाँ से लेकर कहाँ तक है, 1 से लेकर 19 तक, तो 15 से क्या हो जाएगा 15 नॉट बिलोंग्स टू n। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 15 एप्सिलॉन और ऊपर क्या डाल देंगे स्लैश, तो ये क्या हो जाएगा नॉट बिलोंग। अगर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, 3 तरह से हम जो है सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। एक हमारे पास आ जाती है टेबुलर फॉर्म, एक आ जाती है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, और तीसरी क्या आ जाती है सेट बिल्डर फॉर्म। तो अब हम इनको अलग अलग से डिफाइन कर लेते हैं कि ये असल में होती क्या है। टेबुलर फॉर्म हमारे पास क्या होती है, टेबुलर फॉर्म होती है लिस्टिंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट सेपरेटेड बाय द कॉमास एंड इनक्लोज विद इन द ब्रैकेट्स। ठीक है, अभी जो हमने पीछे जितनी एग्जांपल्स देखी है ना वो सारी टेबुलर फॉर्म की थी। ठीक है, सिवाय एक दो के जहाँ पे भी हमने एलिमेंट्स को लिखा था, ब्रैकेट्स के अंदर ऑब्जेक्ट्स को लिखा था, वो सारी क्या थी टेबुलर फॉर्म थी। आगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है, इसमें हम क्या करते हैं स्टेटमेंट लिखते हैं, सेट को एज अ स्टेटमेंट लिखते हैं, स्टेटिंग इन द वर्ड्स इन द एलिमेंट सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब हमने क्या किया हुआ सेट के वो जो ऑब्जेक्ट्स थे उनको स्टेटमेंट में लिख दिया। अब हमने इनको क्या लिखा है ब्रैकेट्स में नहीं लिखा, कॉमर्स नहीं डाले, सिर्फ क्या लिखा है एक स्टेटमेंट लिखा है। तो सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, ये क्या आ जाएगा हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आ जाएगी 1 2 3 4 5। अगर सेट बिल्डर फॉर्म हमारे पास कैसे होती है, इसमें हम क्या लिखते हैं सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास जो एलिमेंट्स होंगे उनकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। अब ये सेट होगा हमारे पास इस फॉर्म का। ठीक है, अब हम इसको रीड कैसे करेंगे, दी सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 0। अब हमारे पास यहाँ पे जब हम सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास इक्वालिटीज भी आएंगी और इनइक्वालिटीज भी आएंगी। ठीक है, इक्वालिटीज भी आ जाएगी और इनइक्वालिटी भी आएगी। ठीक है, अब इसमें एलिमेंट्स जितने भी हैं सब में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है। सबसे पहले तो आपने इसको रीड करना सीखना है। तो हम रीड कैसे करते हैं, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 0। आगे हम देखते हैं कि इन सेट्स को हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे हम इसको रीड करेंगे। आगे हमारे पास होता है फॉर ऑल एक्स एक्स बिलोंग्स टू एन एक्स इज इक्वल टू इवन नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर। सेट ऑफ इवन नंबर हमारे पास कौन से होते हैं, एक बात याद रखनी है आपने कि एक्स जो है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर का है। नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं 1 2 3 से। ठीक है, तो इवन नंबर का सेट हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा 2 से। इस सेट में 0 नहीं आएगा क्योंकि हमारा जो एक्स है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से कर रहा है, होल नंबर से बिलोंग नहीं कर रहा। अगर होल नंबर से बिलोंग करता तो हम यहाँ पे इवन नंबर में 0 को भी इंक्लूड करते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास आ जाती है। अब हमने सेट बिल्डर फॉर्म में हम देखेंगे कि जब हम सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे ना तो उसमें हमारे पास इक्वालिटीज भी आएंगी इनइक्वालिटीज भी आएंगे। तो हमने देखना है कि हम उन इक्वालिटीज और इनइक्वालिटीज को सेट बिल्डर फॉर्म में यूज कैसे करते हैं और उनसे हम सेट को कैसे डिफाइन करते हैं। कि हमें सेट बिल्डर फॉर्म दी भी हो तो उसे हम टेबुलर फॉर्म किस तरह बना सकते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि इस सेट बिल्डर फॉर्म में ये वाले ऑब्जेक्ट्स आते हैं, ये वाले एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इक्वालिटी क्या होती है, सेट ऑफ इवन नंबर एक्स इज इक्वल टू सेट ऑफ इवन नंबर्स। तो हमारे पास इस सेट को हम कैसे लिखेंगे, फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एक्स बिलोंग्स टू इवन नंबर। तो हमारे पास नेचुरल नंबर्स क्या हो जाते हैं 1 2 3 4, तो इवन नंबर्स कौन से आ जाएंगे 2 4 2 4 6 सो ऑन। ठीक है, आगे हमारे पास आ जाती है इनइक्वालिटी। अब देखें इनइक्वालिटी 3 तरह की 5 तरह की होती हैं। एक हमारे पास होती है नॉट इक्वल टू, यानी कि इक्वल के ऊपर स्लैश चली होगी वो क्या आ जाएगा नॉट इक्वल। फिर एक हमारे पास होती है ग्रेटर देन, फिर एक होती है लेस देन, और एक होती है ग्रेटर देन इक्वल और एक लेस देन इक्वल। ठीक है, अब हमारे पास ये क्या आ गया इनइक्वालिटी आ गई। अब ये इनइक्वालिटी क्या है, एक्स नॉट इज इक्वल टू सेट ऑफ इवन नंबर। अभी हमने जो पीछे एग्जांपल देखी थी उसमें हमने लिखा था एक्स इज इक्वल टू सेट ऑफ इवन नंबर। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स नॉट इज इक्वल टू इवन नंबर। तो इसका मतलब है सेट ऑफ नेचुरल नंबर में जो जो इवन नंबर है इसमें जो जो इवन नंबर्स आ जाएंगे वो हमारे सेट से क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे। इसका मतलब है जो हमारा ए सेट है वो और नंबर्स का सेट है। क्यों, क्योंकि हमने क्या लिखा है एक्स नॉट इज इक्वल टू सेट ऑफ इवन नंबर्स। इसका क्या मतलब हुआ जितने इवन नंबर्स है वो माइनस हो गया, वो रिमूव हो गया, तो हमारा सेट कौन सा बनेगा ऑड नंबर्स का सेट बनेगा। आगे हमारे पास आ जाती है इनइक्वालिटी ऐसे, एक हमने देखी नॉट इक्वल टू वाली। अब ये वाली इनइक्वालिटी जो है इसको हम क्या कहते हैं, या तो ये लेस देन है या ग्रेटर देन। अभी हम इस इनइक्वालिटी को ना लेस कह सकते हैं ना ग्रेटर कह सकते हैं जब तक हम इस वैल्यू के जो है कोई अराउंड इसके वेरिएबल से लिखेंगे या कोई नंबर नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ पे लिखा एक्स। अब जिस साइड पे एक्स का
जिस तरफ इसका बिग लिखा हुआ है यानी जिस उसका मुंह जिस साइड पे खुल रहा है वहां पे जो भी वेरिएबल या जो भी नंबर होगा वो क्या होगा, ग्रेटर होगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी नंबर होगा वो क्या होगा, ग्रेटर होगा। अब हमारे पास क्या, x इज ग्रेटर देन, ठीक है, अब किससे ग्रेटर है, 3 से। x इज ग्रेटर देन 3, जहां पे भी जो है इसका क्या खुला होगा, मुंह जिसकी तरफ खुला होगा यानी जो साइड बिग साइड होगी वहां पे जो भी नंबर जो भी वेरिएबल लिखा होगा वो क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। और जो दूसरी साइड पे स्मॉल साइड पे लिखा होगा वो वेरिएबल या नंबर क्या होगा, छोटा होगा। अब हमारा सेट है x इज ग्रेटर देन 3, हमारा हम वेरिएबल को कैसे डिफाइन करें कि हमारी वेरिएबल की वैल्यूज क्या है, 3 से बड़ी हैं। अब हम इसको सेट में सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे हम। फॉर ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, x हमारा कहाँ से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, x इज ग्रेटर देन 3। तो नेचुरल नंबर हमारे क्या हो जाते हैं, 1 2 3 4, तो हमारे पास ये सेट क्या बनेगा, 3 से ग्रेटर, यानी कि 4 5 6 7 एंड सो ऑन। ठीक है, आगे हमारे पास इनइक्वालिटी आ जाती है ये। अब यहाँ पे हमने देखना है कि हम ये अब क्या आ गया, इसमें क्या है, 3 की तरफ क्या लिखा हुआ है, 3 की साइड पे लिखा हुआ है ग्रेटर साइड पे, बिग साइड पे लिखा हुआ है, इसका मतलब है 3 क्या है, ग्रेटर है, किससे ग्रेटर है, x से। अब इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा x जो है, x की वैल्यूज कौन सी वैल्यूज असाइन कर रहे हैं, 3 से छोटी छोटी। हमारा वेरिएबल कैसे डिफाइन है, x इज लेस देन 3, ठीक है, 3 से छोटी छोटी वैल्यूज आ जाएंगी। अब हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, यहाँ पे क्या, फॉर ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर x इज लेस देन 3। अब हम देखते हैं कि हमारे पास इंटीजर नंबर क्या होते हैं। इंटीजर नंबर का सेट होता है, इसमें क्या हो जाता है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4। अब हमारा सेट कहाँ पे है, हमारा वेरिएबल कौन सी वैल्यू असाइन कर रहा है, x इज लेस देन 3, तो कौन सी वैल्यूज आ जाएंगी, 2 1 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3। ठीक है, तो ये हमारा सेट कैसे बन जाएगा, माइनस 2 माइनस 1 0 1 2। अब पॉजिटिव वाले में से कौन से नंबर बचेंगे, सिर्फ 0 1 2, उसके अलावा क्या आ जाएगा, बाकी सारे कौन से नंबर आ जाएंगे, नेगेटिव नंबर आ जाएंगे। आगे हमारे पास आ जाती है, अब देखें ये आ जाती है, इसको क्या पढ़ते हैं, लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पे x किस साइड पे लिखा हुआ है, बिग साइड पे लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, x क्या है, ग्रेटर एंड इक्वल टू किसके, 3 के। ठीक है, 3 इज लेस देन इक्वल टू x, इसको हम दो तरीकों से कैसे पढ़ सकते हैं कि 3 इज लेस देन इक्वल टू x और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक है, अगर आप स्मॉल साइड से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, 3 इज लेस देन इक्वल टू x। अगर बिग वाली साइड से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। समझ आ गई, ये कैसे लेस देन वाली साइड से हमने इस इक्वेशन को रीड करना है और कैसे ग्रेटर बिग साइड वाली से रीड करना है। 3 इज लेस देन इक्वल टू x एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी कि हमारी x जो है वो कैसी वैल्यू साइन कर रहा है, 3 के इक्वल और 3 से ग्रेटर। ठीक है, 3 के इक्वल और 3 से ग्रेटर, ये वैल्यूज हमारी कैसे आ जाएंगी, हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है तो ये क्या आ जाएगा, 3 4 5 6 7। अब आपने जब पीछे पढ़ा था तो उसमें क्या था, इक्वल नहीं था तो हमने 3 नहीं लिखा था। अब हमारा क्या आ गया, इक्वल का साइन आ गया, तो इसका मतलब हमारे सेट में 3 भी क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। आगे हमारे पास आ जाती है a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, और हमारे पास सेट कैसे है, x फॉर ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर 1 is less than equal to x, x is less than equal to 5, 1 is less than equal to x, x is less than equal to 5, 1 is less than equal to x और x less than equal to 5। अब इसका क्या मतलब हो गया कि 1 और 5 हमारे सेट में क्या इंक्लूड है, हमारी बाउंड्रीज क्या है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा 1 और सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा 5। ठीक है, आगे हमारे पास आ जाता है, अभी हमने जितने भी सेट्स पढ़े हैं सबको कोई ना कोई एलिमेंट था। अब हमारे पास एक ऐसा सेट भी होता है जिस सेट के बीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, कोई एलिमेंट नहीं होता, सेट विच कंटेन नो एलिमेंट इज कॉल्ड नल सेट। ठीक है, अ सेट विच कंटेन्स नो एलिमेंट। देखें कर्ली ब्रैकेट्स हैं और बीच में कोई एलिमेंट नहीं है तो हम ऐसे सेट को क्या कहेंगे, एम्प्टी सेट कहेंगे। और अगर हम जीरो के ऊपर स्लैश डाल दें तो वो भी एम्प्टी सेट होता है। एम्प्टी सेट को डोनेट करने के रिप्रेजेंटेशन दो तरीकों से होती है, एक कर्ली ब्रैकेट विद एम्प्टी, कुछ भी उसके अंदर नहीं होगा, कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा, कोई एलिमेंट नहीं होगा, और दूसरा हम कैसे लिखते हैं, जीरो के ऊपर स्लैश डाल देते हैं। आगे हमारे पास इसी एग्जांपल्स देख लेते हैं, फॉर ऑल x सच दैट x इज अ पर्सन टॉलर देन 10 फीट। अब हमारा सेट कैसा है, ऐसा सेट है, ऐसा x है, यानी कि हम x को कैसी वैल्यू दे रहे हैं कि ऐसे लोग, ऐसा पर्सन जो क्या है 10 फीट से भी ज्यादा है। तो क्या आजकल कोई ऐसा बंदा है, कोई भी ऐसा कि जिसका
जिसकी हाइट 10 फीट से ज्यादा हो, ठीक है। पर्सन, ऐसा कोई पर्सन अब एग्जिस्ट नहीं करता, पहले जमाने में होते थे, लेकिन आज के दौर में ऐसा कोई पर्सन नहीं है कि जो 10 फीट से भी लंबा हो। तो हमारा ये सेट क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास आ जाती है फॉर ऑल एक्स, आगे हम सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब इसने आगे क्या कह दिया, एक्स इज ऑल। अब इसका क्या मतलब है, एक्स कैसी वैल्यूज असाइन कर रहे हैं कि एक्स में हम कौन सी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, सिर्फ ऑड, यानी एक्स की कौन कौन सी वैल्यूज होंगी, 1 होगी, 3 होगी, 5, 7, 9, ठीक है, 9, 11 ऐसी वैल्यूज होंगी। अब आप इस बात को खुद सोचें, क्या कोई ऐसा नंबर, ऑड नंबर ऐसा कोई एग्जिस्ट करता है कि जिसका स्क्वायर ले और आंसर हमारे पास 4 है। 2 का स्क्वायर लेने से आंसर 4 आता है, लेकिन 2 क्या है, इवन नंबर है, ऑड नंबर नहीं है। अगर हम 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 आएगा, 3 का स्क्वायर लेंगे 9 आएगा। तो ऐसा कोई ऑड नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जिसका हम स्क्वायर लें तो 4 आए। होपफुली आपको आज का लेक्चर कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आप कोई बात पूछना चाहते हैं, कोई आपको बात समझ नहीं आई, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।